जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवत गीता का जो भूमिका है, भगवत गीता में आप क्या पढ़ोगे। तो आज से हम भगवत गीता शुरू करेंगे और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझ के, पुत्री समझ के मुझे माफ़ करें। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व में ही गीता को सर्वशास्त्र में कहा गया है। महाभारत काल का अभिप्राय है कि गीता में सर्वशास्त्रों का निष्कर्ष निहित है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गीता में वेदों का भी सार निहित है, किंतु यह प्रमाण पुष्ट नहीं है। अतः गीता के पाठकों को गीता के स्वतंत्र ग्रंथ होने और उसमें वेदों का सार निहित होने की भांति अपने मन से निकाल देनी चाहिए। भीष्म पर्व में गीता के महत्व को बतलाते हुए यह भी कहा गया है कि जिसने गीता का सम्यक अध्ययन कर लिया उसे अन्य शस्त्रों के कीचड़ में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान एवं विद्वान पाठक इस कथन पर स्वयं ही विचार कर अपना निष्कर्ष निष्पन्न करे तो उपयुक्त होगा। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म विषयों पर विकार से प्रकाश डाला गया है। अतः जो श्रद्धालु गीता को केवल कर्म योग अथवा भक्ति योग, ज्ञान योग का ग्रंथ मानते हैं, यह उनका अपना अपना विचार हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मुड़े मुड़े मतिर्भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग बुद्धि होती है और वह उनके आधार पर ही विचार करता है, किंतु सत्य तो एक है, उस पर विवाद नहीं। अतः हमारा दृढ़ मत है कि गीता के सभी अध्यायों में यत तत इन तीनों विषयों पर न्यूधानिक प्रकाश डाला गया है तथा प्रसंगानुसार विषय विशेष पर भी यथास्थान विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गीता में समता पर विशेष बल दिया गया है। संसार के आज के वातावरण में यदि गीता का इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो मानवता का कल्याण होगा। गीता में मनुष्य में समता, मनुष्य और पशुओं के समता तथा सर्वपूर्ण जीवों में समता का वर्णन उपलब्ध है। इस प्रसंग में गीता के 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक तथा 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक विशेष दृष्टव्य है। जीव की क्या गति होती है? आज का मानव इस विषय पर अधिक चिंतित दिखाई देता है। यद्यपि सामान्य मनुष्य यह भली भांति जानता है कि वो जिस प्रकार के कर्म करेगा वह उसी प्रकार का फल भोगेगा। यही सामान्य गति है। यद्यपि वह इसको जानते हुए भी अपने कर्मों की गति को बदलता नहीं है, अतः दुख ही अधिक भोगता है। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्य और कनिष्ठ ये तीनों गतियाँ बतलाई गई हैं। कर्मयोगी तथा साख्य योग की दृष्टि से सत्काम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति तथा सामान्य भाव से सभी प्राणियों की गति का भी इसमें यथानुसार वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी प्राणियों की भी गति का इसमें उल्लेख किया गया है। और कल से हम शुरू करेंगे भगवत गीता का अध्याय 1। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।